ये TP1 डन है। देखा जाए तो अगर एंट्री यहाँ पर मिस भी हुई तो सेकंड एंट्री यहाँ पे लेने का मौका मिला इसमें। कोई नहीं, सेकंड एंट्री का भी मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर देखा जाए सेकंड एंट्री प्रॉपर हमारे OT लेवल से निकली है, तो सेकंड एंट्री भी अगर ली है तो उसका भी TP मोटा मोटी यहीं पे आता है, तो वो भी एक तरीके से डन है। तो TP1 डन लिख देते हैं यहाँ पे। अब TP2 के लिए हम 40% के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1:5 के आसपास का RR है। अगर किसी ने यहाँ पर भी ट्रेड लिए, मिस अगर मान लो यहाँ हो गई है और यहाँ पर भी ले रहे हैं, तो 1 इसका SL फिर इसके ऊपर जाएगा, जो पिछला हाई था ना इसके ऊपर। तो मोटा मोटी 1:4 के आसपास ये बनता है TP। तो ठीक है, 1:5 के आसपास का एक TP डन है, तो इसमें हम रख सकते हैं 60% अमाउंट के आसपास एग्जिट रख सकते हैं यहाँ पे। ट्रेड का लॉजिक सीधा सीधा है। हमारा एक सेलिंग का लेवल बन रहा था, यहाँ पे हमने हमारे लेवल्स निकाले और मार्केट ने एकदम प्रॉपर हमारे जोन से सेलिंग दी है। हालांकि मैं एंट्री यहाँ पे ले चुका था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेट बताया, पर ठीक है। अगर इससे नीचे भी हुई है और सेकंड चांस भी इसमें मिला, सेकंड चांस अगर देखते हैं हम, फर्स्ट जो एंट्री है वो यहाँ थी और सेकंड एंट्री यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ कहीं भी आप लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं मान लेते हैं एक बार, या इसको हम यहाँ कहीं मान लेते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से ये TP डन है फर्स्ट। मैं ज़्यादा है नहीं कोई बंदे लाए, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था। ठीक है, इसको अब 40% अमाउंट के, जो 40% या 30% जो भी आप क्वांटिटी होल्ड कर रहे हो, उसके लिए यहाँ तक के लिए रखा जा सकता है TP2 के लिए। और ऊपर C2C लगा देना है, क्योंकि इसमें जो TP मिला है ना, हमें अच्छा TP मिला है। 1:4 के आसपास तो ईजिली मिला ही होगा सबको। तो 1:4 का यहाँ पे 60% कर देते हैं, तो C2C भी निकलता है, तो RR मैनेज हो रहा है ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए गुड नाइट। ये TP फर्स्ट डन है, इसको होल्ड कर लेना, आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। जो कुछ क्वांटिटी बची है, तो ये 1:8 हो जाएगा। बाकी लॉजिक मैंने जो भी है वो बता दिए लाइव में। ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स।